कि पोखरी में मछली और नौ कुटिया बखरा। इनका क्या, इनके गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। जब सरकार ही नहीं बनेगा तो उप मुख्यमंत्री अपने से घोषित कर दिए। राजनीति तो राजनीतिक है नहीं, पहले भी व्यापार करते थे, अब व्यापार का स्वरूप बदल गया है। नहीं, एनडीए में अब इनको कोई जगह ही नहीं मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगा। और इस आरक्षण के नाम पर इन्होंने राजनीतिक रोटी सेका। कहाँ गया इनका आरक्षण का? और ये सन ऑफ महिला है तो दूसरे लोग क्या हैं? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले महागठबंधन की ओर से वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी की हमारी सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। यही तमाम मुद्दों के लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। कैसे देखते हैं, कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ये कहावत है हम लोग के इधर कि पोखरी में मछली और नौ कुटिया बखरा। मतलब होता है कि तालाब में मछली है और किसको कितना बांटना है ना, पीस कितना कितना देना है, ये पहले तय कर लेते हैं लोग। तो पहले तो उनको कहीं से एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। लोकसभा में तो पूरा जोर लगा लिए ना, 248 जगह पर उन्होंने सभा किया विपक्ष के नेता ने, और उनके साथ लगभग 240 जगह ये भी गए। एक भी सीट तो इनका पार्टी को मिला नहीं। लेकिन इस बार कह रहे हैं और इस बार इनका खाता नहीं खुलने वाला। इनका क्या, इनके गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। जब सरकार ही नहीं बनेगा तो उप मुख्यमंत्री अपने से घोषित कर दिए। पहले इनसे जा कर के पूछिए कि तेजस्वी जी एक बार भी बोले हैं अपने जुबान से किसी भी सभा में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और इनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो ये अपने से आगे बढ़ कर के इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ सहानुभूति बटोर ले, इनका जड़ कमज़ोर हो चुका है। ये जिनके बदौलत राजनीति में आए और पूरा समर्थन समाज के लोगों ने दिया, उनके नज़र में ये अब दिखार हो चुके हैं। और जब जब इनको सीट मिलता है तो किसको दे देते हैं, टिकट मिलता है तो किसको देते हैं? एक भी निषाद समाज को देते हैं? ये सभी टिकट किस आधार पर देते हैं ये सबको मालूम है। किस आधार पर देते हैं? अब वो आधार तो सबको पता है ना, लेन देन का आधार है। ये वैसे भी व्यापार करने आए हैं, कोई व्यापार करने आए तो राजनीति तो राजनीतिक है नहीं, पहले भी व्यापार करते थे, अब व्यापार का स्वरूप बदल गया है। पहले फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे, अब यहाँ आकर के राजनीति में ये काम कर रहे हैं। और ये अपना जो आदत है इनका व्यापार करने का, वो छूटा नहीं है। एक भी निषाद को टिकट नहीं देते हैं, निषाद को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। और निषाद के नाम पर ये पार्टी को भी ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। एनडीए इनको पहचान चुकी है, इसलिए आज भी ये प्रयासरत है। ये जो बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आज एनडीए इनको कह दे कि आ जाइए तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ इनका दरवाज़ा बंद हो चुका है और इनको सब पहचान चुका है कि ये ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए इनको यहाँ अब कोई जगह नहीं है और एक भी सीट इनको नहीं मिलेगा। जब इनके गठबंधन को ही सीट नहीं मिलेगा तो ये उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का ख्वाब किस लिए पाल रहे हैं? इसलिए ये सब बात का कोई आधार नहीं है और इनको कहीं भी राजनीति में अब स्थान नहीं मिलने वाला। आपने एनडीए की बात कही, एनडीए से अगर ऑफर मिलता है तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर मदन सहनी आप भी हैं और वो मुकेश सहनी, क्या लगता है कुछ होगा? नहीं, एनडीए में अब इनको कोई जगह ही नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे एनडीए के सभी नेता कहते हैं इनको। और यहाँ 5 पार्टी पहले से है और इसमें सीट कहाँ है जो इनको मिलेगा? और फिर इनको सीट नहीं, जहाँ जहाँ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ ज़्यादा मिलेगा तभी तो फिर टिकट को इधर से उधर करेंगे। इसलिए यहाँ कोई जगह मतलब नहीं। ये व्यापार करने आए तो दूसरा क्या आपको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं? अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा काम इनका है ही नहीं। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो इतना समर्थन मिला समाज का, निषाद भाई उनको इतना समर्थन दिए, इतना भीड़ जुटाए, दिए क्या है? 1.5 साल तो ये मंत्री भी रहे हैं। 1.5 साल में एक निर्णय लिए जो निषाद और जितने मछुआ समाज के लोग हैं उनके खिलाफ गया, हम लोग फिर उसमें जा कर के सुधार किए। तो ये कोई काम नहीं किए हैं। और जिस आरक्षण के नाम पर इन्होंने राजनीतिक रोटी सेका, कहाँ गया इनका आरक्षण का? हम लोग भी तो 7 दिन पद यात्रा किए थे, एक बार भी तो इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया ना। उसमें जा कर के अगर निषाद के लिए हित में ये काम कर रहे थे तो हम भी तो निषाद के हित में 7 दिन तक पद यात्रा किए थे। तो कहाँ उसमें एक बार भी इन्होंने नैतिक समर्थन दिया? सन ऑफ मल्लाह कहे जाते अरे हैं। ये कहने से थोड़े होता है। और ये सन ऑफ महिला हैं तो दूसरे लोग क्या हैं?
जो भी निषाद है वो तो सब तो अपना जो है निषाद ही का बेटा है ना, तो फिर सब आदमी निषाद का बेटा है कि एक इकलौता ये निषाद का बेटा है। वो तो ये सब लुभावने शब्द है, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बम्बई नहीं है, ये बिहार है। ये बिहार है, लेकिन बिहार में कह रहे हैं निषाद समाज एकजुट है और महागठबंधन को वोट करेगा खासकर। निषाद समाज तो सही में एकजुट है ना, इसलिए तो लोकसभा में इतना अच्छा हम लोग को परफॉर्मेंस मिला। उनको कहाँ एक भी वोट मिला? हम लोग भी तो गए थे निषाद के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, एक भी वोट इनको कहाँ किसी ने दिया है। और इनको तो वीआईपी को तो जो सीट मिला उनका देखिए, एक भी सीट कहाँ जीते हैं। क्या उधर से एक तरफ डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, क्या आपके तरफ से अगर ऑफर मिल सकता है? यहाँ तो इनको जगह ही नहीं मिलेगा, तो फिर डिप्टी सीएम और कोई यहाँ कोई मदन सहनी को मिल सकता है? नहीं, हमको इस चीज का कोई लालच नहीं। हमारे नेता को जो अच्छा लगेगा हम लोग को स्वीकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन सहनी जी। सीधे तौर पे बात हो रही थी, जहां एक भी सीट नहीं मिलेगा, जहां फिल्मी दुनिया से आए हैं राजनीति करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार में क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।